सदर्न स्टेट्स में एक मूवमेंट चल रही है कि हिंदी के लिए हिंदी का जो विरोध वो चल रहा है, स्पेशली तमिलनाडु में। वो इंटेंसिफाई हो गया है इस महीने, फेब फेब 25 में। क्योंकि आई थिंक ये जो विजय है, उनकी नई पार्टी है ना, देखिए टीवी के। देखिए हाँ, टीवी के, हाँ। तो उसमें उसने अपने एक एक रैली में या ऐसा कुछ जो वो होता है, रैली में उसने बोला था कि सेंटर और स्टेट की जो लड़ रहे हैं वो एकदम बचकानी बात है ऐसा। वो क्योंकि अब वो किस बात पर लड़ रहे हैं, सेंटर और स्टेट। उनका फ्लैश पॉइंट ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है, तो वो क्या बोलता है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज, प्रेफरेबली क्या क्या सदर्न स्टेट के। नहीं, ये नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थ्री लैंग्वेज ये उनके नहीं है। 3 लैंग्वेज करेक्ट है, हाँ 3 लैंग्वेज है करेक्ट, बट फर्स्ट इज रीजनल लैंग्वेज, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड इज इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है स्टेट। और जो थर्ड है ना, वो स्टेट स्टेट कोई भी सिलेक्ट कर सकती है, वो गुजराती भी सिलेक्ट कर सकती है, वो मराठी भी सिलेक्ट कर सकती है, वो हिंदी भी सिलेक्ट कर सकती रीजनल लैंग्वेज है। और इसका क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, हिंदी नहीं नहीं, है, नहीं हिंदी और नहीं, इंग्लिश है ना। नया नो तो जो नो कह रहे हैं नो, ना, वो ऐसा पहले है। पॉलिसी थी वो चेंज हो गई। पहले वो हाँ वो प्रपोज की चीज थी है, 2020 में, हाँ अभी फिर से दूसरी प्रपोज की है। उसमें 3 में से सुनील जो कह रहा है वो कोई भी 2 इंडियन लैंग्वेजेस, ऐसा कोई भी 2 इंडियन यस, लैंग्वेज सिलेक्ट करो और अच्छा। एक इंग्लिश। सेलिब्रेशन। हाँ, तो कोई भी 2 इंडियन में तो अपने खुद की रीजन की लैंग्वेज या फिर बाजू के रीजन की लैंग्वेज, जैसे कोई भी 2 ले सकते हो। तो चेंज किया, पहले हिंदी था, पहले वन ऑफ द नहीं लैंग्वेज तो नहीं हिंदी। नहीं, तो फिर ये क्यों कर रहे वही हैं तो बात है ना। ये? वो अब तो नहीं वही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है पर कि उन क्यों कर रहे हैं। अब एक्चुअली हिंदी वाला उनका नहीं क्या है। कहना है ना, हाँ करेक्ट है निमिष, बट उनके ना 3 ऐसे वो है ना पॉइंटर। फर्स्ट पॉइंटर ये कि उनका ये कहना है ना कि तुम भले ऐसा बोल रहे हो ना कि हिंदी इम्पोज नहीं करेंगे, तुम तुम्हारे हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, पर वो फिर भी हमारे स्टेट को, हमारा जो खुद का स्टेट है, मैं नहीं चाहता दूसरा कोई लैंग्वेज पढ़ाओ एक्स वाई जेड। तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये ना बैकडोर यूज कर रहे हो हिंदी को इम्पोज करने का इन नेक्स्ट फ्यूचर, लाइक अभी नहीं पर नेक्स्ट फ्यूचर, ऐसा। थर्ड की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ना 2,000 करोड़ रुपए देंगे अगर है ना ये पॉलिसी तुम 2400 करोड़। अप्लाई करोगे तो। हाँ 2400 करोड़ या 2,000 करोड़ जो वैल्यू है। वो विथल किया है। हाँ तो वो मतलब ऐसा है कि वो होल्ड किया है क्योंकि तुम अप्लाई नहीं करो, दैट्स व्हाई। थर्ड ऐसा है कि जो मतलब जो हर स्टेट कहती है कि एजुकेशन ऑफ एनी स्टेट ना वो डिपेंड्स अपॉन 2 मेन फैक्टर, एक सेंट्रल की पॉलिसी और एक स्टेट की पॉलिसी। तो यहाँ पे है ना, अगर ये चालू होता है कि मतलब ये जो 2020 में जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था सेंट्रल पॉलिसी वगैरह, तो उसके अंदर है ना बहुत हद तक है ना कि स्टेट्स के पावर रिड्यूस किए अलग अलग तरीके से। सो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी रेट कितना अच्छा है, सो हमारे अंदर जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है ऑफ एजुकेशन वो तो बहुत बेटर है, तो हम दूसरे मतलब हम इसमें चेंजेस ही क्यों लागे, हम ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, स्टेट इम्पोज कर रहा है कि तो चेंजेस लाओ। तो ये वैसे 2-4 अच्छा। पॉइंटर्स है, इस नहीं, तरह से ये हाँ। बढ़ रहा है। हाँ, तो लगा ये, सॉरी, तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको 2 लैंग्वेज ही रखना है, हाँ, तमिलनाडु का तमिल हाँ स्ट्रांगली इंग्लिश। वो है हाँ। कि उनको यस पहले से यस, ऐसा है हाँ, कि वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी के लिए उन्होंने बहुत फाइट भी किया है पहले भी। तो बहुत उनको किया, 2 हाँ वो लैंग्वेज पहले ही से करना है, उनको 3 लैंग्वेज लाना 19th ही नहीं है। सेंचुरी में। यस हाँ, वो यस, 3rd लैंग्वेज भले वो मलयालम भी हो, जो भी, उनको नहीं फर्क पड़ता, 3rd लैंग्वेज चाहिए नहीं ऐसा। पढ़ा। और चाहिए नेशनल ही, एजुकेशन सही पॉलिसी बात में है। शायद संस्कृत का कुछ स्पेशल वो है कि थोड़ा स्पेशल स्टेटस है, ऐसा कुछ है कि दे सेंटर इज एनकरेजिंग संस्कृत भी पढ़ाओ या ऐसा कुछ, हाँ एज अ हाँ 3rd करेक्ट, लैंग्वेज या फिर एज एन इलेक्टिव लैंग्वेज या वट एवर। तो बराबर, थोड़ा संस्कृत बराबर। को थोड़ा हम्म, ज्यादा सॉर्ट ऑफ इम्पोज करने की ट्राई कर रहा है सेंटर, तो वो भी तमिलनाडु अभी को पसंद ओके, नहीं है। रिसेंटली पार्लियामेंट सही में बात इसका है। बहुत बवाल हो गया था ना। अभी करीबन दो दो हफ्ते पहले एक पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था जिसके अंदर एक पर्सन ने बोला था, ही बिलोंग फ्रॉम साउथ, एमपी था। उसने बोला था कि संस्कृत का तो कोई वैल्यू है नहीं, संस्कृत में तो मतलब इतने लोग ज्यादा बोलते नहीं है, 140 करोड़ की जनता है, उसके अंदर मुश्किल से 1 या 2 लाख होंगे जो संस्कृत में डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट करते होंगे, वो भी केरला और ये थोड़ा इस साइड के लोग करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो संस्कृत का कुछ इन्फ्लुएंस है नहीं, ठीक है। तो मतलब इन पार्लियामेंट संस्कृत एक लैंग्वेज की तरह गिनते हैं। सो वाई वी आर कंसिडरिंग संस्कृत एज अ लैंग्वेज, तुम यहाँ से संस्कृत का नाम निकाल लो, ऐसा। तो वो जो सिटिंग ये है स्पीकर है, उसने मतलब बिरला, ओम बिरला, उन्होंने भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर मतलब रिवॉल्ट किया कि वाई यू आर सेइंग दिस, ऐसा ऐसा करके। तो ये सब है ना टाइम टू टाइम होते ही रहता है, लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम लाइक हाँ, ये तो पॉलिटिक्स है। हाँ, ये तो पॉलिटिक्स डेकेड से चल चलता रहा रहता है है। ये। तो लेकिन ये ये डिवाइड कर रहा है, ऐसा रिसेंटली ना, लगता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, अभी इसने एक ट्वीट किया था, स्टालिन ने, हाँ चल, तमिलनाडु का सीएम ने, कि जो हिंदी है ना, वो एक्चुअली एक्चुअली में जो हिंदी बेल्ट बोलते हैं उसमें, वो उनकी असली लैंग्वेज हिंदी थी नहीं। हाँ उसकी हिंदी असली लैंग्वेज थी भोजपुरी, मैथिली,
अवध, अवधि, ब्रज, तो वो सबको हिंदी ने खा लिया, ऐसे वो ऐसे बोल रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा और मतलब वो इश्यू बढ़ गया, तो उसके बाद थोड़ा और ये इश्यू एक्चुअली बात प्रॉब्लम सही है, बात हाँ, गलत नहीं है। सही बात है। बहुत सारे हाँ डायलेक्ट्स करेक्ट थे, है डायलेक्ट सब सब डाई हो गए, डाई नहीं हो गए हैं अभी भी, बट वो दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हिंदी, कि हिंदी है तो डायलेक्ट्स तो इम्पोर्टेंट नहीं नहीं है। एक्चुअली कैसा ना निमिष देख अभी तू मतलब सपोज यू आर फ्रॉम गुजरात अगर सपोज करते हो तो गुजरात में भी अलग अलग हर 100-200 किलोमीटर पे तो भाई गुजराती भी चेंज हो जाती है ठीक है फिर अपन तो राजस्थान जाएंगे एमपी जाएंगे तो फिर कम्युनिकेशन का लैंग्वेज क्या होगा इंग्लिश में तो बात कर नहीं पाएंगे भाई इतने तो एजुकेटेड है भी नहीं सबको थोड़ा सा मिला हुआ है तो हिंदी इज मोर प्रेफरेबल एंड वेरी सिंपल क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उसको बोलते हैं इन आवर कंट्री अरे वो ऐसा है, नॉर्दर्न पार्ट इनको नहीं लगता हाँ है ना। नॉर्दर्न पार्ट की बात कर साउदर्न पार्ट की बात नहीं कर रहा मैं नॉर्दर्न पार्ट की वही तो बात बोल कर रहा रहा हूँ। हूँ इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना एमपी ने एक्सेप्ट किया यूपी ने एक्सेप्ट किया यूपी का भी हिंदी नहीं है ठीक है उनके अलग अलग है सारे लैंग्वेजेस वही महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है सो कम्युनिकेशन के लिए सिंपल हो जाता है साउथ की कंट्री सॉरी साउथ के स्टेट्स कुछ है जो मतलब मना कर दे इस चीज को उनके हिसाब से हमें इम्पोज कर रहे हैं हमें हमारे पर डाल दे वो बहुत हद तक सही भी है बट ठीक है अभी पॉलिसी वॉलिसी है पर एजुकेशन चॉइस दिए पॉलिसी ना, इस पे कुछ ऑप्शन होना तो नहीं दिए चाहिए ना। हाँ और यस मैं वही बोल रहा हूँ और एक ऑप्शन अगर ऐसा बोला कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश रखो, इट्स अ प्रॉब्लम। अरे मलयालम रख दो हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ ऑप्शन है तो फिर तो करना चाहिए, लेकिन ये जो निमिष बोला ना कि उनको और कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, वो एक हाँ एक तमिल प्राइड बोलते हैं वैसा नहीं उसको। होना चाहिए ऐसा। तमिल हाँ प्राइड नहीं, करेक्ट उसने हाँ हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। अभी हाँ मतलब रिसेंटली मलयालम देखना सीखने में उनको क्या कर्नाटक का प्रॉब्लम है? आई थिंक काम भी आएगा, बिजनेस करेंगे केरला और तमिलनाडु वाले आपस में, तो उनकी सबसे लैंग्वेज आती होगी इम्पोर्टेंट तो अच्छा है तेलुगु ना। ऐसा नहीं अभी बहुत सारे सपोज मैं तमिलियंस को तेलुगु का रिक्वायरमेंट होता है हाँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा तेलुगु, कनेक्टेड एक दूसरे से आंध्रा हाँ कोई भी एक लैंग्वेज सिखा सकते हैं ना दूसरी। उनको तो आती अभी है देखना आजू बाजू की रिसेंटली भी लैंग्वेज। कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसको लेकर के अपना बेलगाम करके जो एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बीच में जो एक विवादित एरिया कह सकता है उसको राइट नाउ तो आता है इसके अंदर कर्नाटक में बट कितना ज्यादा इश्यू चल रहा है रिसेंटली पूरे बस वस सारे बंद है पता है ना तुम लोग को रीजनल बस सर्विसेज बहुत हद तक बंद है वो एरिया में मतलब इन बिटवीन टू स्टेट्स मतलब लैंग्वेज का महाराष्ट्र इशू है एंड क्या है? लैंग्वेज का इशू है मतलब क्या हो गया था कि एक है ना मतलब कर्नाटक का ड्राइवर था मतलब जो वहाँ की जो स्टेट बस चला रहा था वो गया महाराष्ट्र में तो जो डिस्कशन के पॉइंट पे उसने बोला कि तेरे को मराठी नहीं आती है बोल के ये पॉइंट पे उसको मारा हुआ रहा ही इज हॉस्पिटलाइज फिर वहां से वापस आक्रोश हाँ ये मतलब सुना मैंने, यस यस। वहां से उल्टा उल्टा आक्रोश चालू हो गया पूरा कर्नाटक आ गए कर्नाटक वालों ने मिलके महाराष्ट्र के जितने भी बसेस सबका मुंह काला कर दिया ने सॉर्ट ऑफ ऐसा तो ये इंडिया में चलता ही रहता है और ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आई थिंक लोग 3 लैंग्वेज सीखेंगे स्कूल में तो शायद थोड़ा ये कम होगा, बस एक ही अपनी लैंग्वेज को इतना नहीं, ज्यादा बस वो करना थोड़ा कम होगा। अगर इफ आप यू नो लोग 3 इंग्लिश को ले लैंग्वेजेस। रहे हैं, ट्रू अगर ट्रू आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो वहां पे भी तो अब वैसा नहीं बोल सकते ना यूएस में आके हम, लाइक अभी हम लोग यूएस वाले हो गए। यूएस भी नहीं, या इंग्लिश, यूएस में यूके। ब्रिटेन इंग्लिश ब्रिटेन यूके ब्रिटेन हाँ। निमिष जब निमिष ब्रिटेन आके गया तो फिर ऐसा तो नहीं है राइट कि अरे ये क्या आप लोग इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, तो वो हमने सही एक्सेप्ट बात कर है, ली। लेकिन हम लोग इंटरनली वही तो इतनी बात है। डिवाइड वाई हाँ वही तो वही, ये जब न्यूज सही चलते बात हैं है। ना निखिल ये सब न्यूज जब चलते हैं न्यूज आर्टिकल्स होते हैं जो उसमें के कमेंट्स पढ़ने का भाई कमेंट्स में तो एक अलग ही दुनिया चलती है उसमें वो आते हैं मतलब ये एक तमिल प्राइड्स वाले वो तो ओवर मतलब ओवर हम तो है हम तो मतलब सबसे बेस्ट है इट सीन इज गुड, वो लोग कर सकते हैं। नहीं, इट इज लेकिन गुड टू लेकिन मैं लव ये देयर ओन लैंग्वेज। मैं इसके थोड़ा मतलब डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा, तो मैं थोड़ा यार तमिलनाडु के साइड से एक बार थोड़ा एक दो पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। तो तमिलनाडु को क्या क्या मानना है कि लैंग्वेज है ना ऐसे मेरे लिए कम्युनिकेशन टूल नहीं है, वो एक हमारी कल्चर, वो हमारा कल्चर हेरिटेज है। क्योंकि जो तमिल है वो आई थिंक वो संस्कृत से भी ओल्डर है, उसका यस पूरा यस मतलब हाँ उसका बहुत सारा हिस्ट्री है, बहुत सारा उसका मतलब क्या बोलते हैं रिटर्न जो भी मतलब वो है ना, वो बहुत रिच है। उसका जो लिटरेचर बोलते हैं हम उसको, वो बहुत रिच है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता था कि तमिल हमारी वो नेशनल लैंग्वेज बन जाए, वो नहीं बनी क्योंकि उस टाइम पे जब ये वो क्या बोलते हैं ये हिंदी वाला एरिया था उसके जरा वो थे, तो मतलब वो उसका थोड़ा पुश जरा था, तो ये हुआ। तो वो उन लोग का ये मानना है कि अगर सपोज कि हम कोई और दूसरा जो लैंग्वेज जैसी मलयालम है तेलुगु है, वो भी हम अगर सिखा दे बच्चों को, तो हमारा धीरे धीरे जो कल्चरल जो हेरिटेज है, जो लिटरेचर वैल्यू है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो कम उनका क्यों होगा? उनका ये मानना नहीं, है। आई अच्छा एग्री विद मैं एवरीथिंग एल्स, पर तीसरी लैंग्वेज सीखने से तुम्हारी लैंग्वेज का प्राइड अभी कम होगा क्या? होता है प्राइड कम नहीं होगा उसका, जो मतलब धीरे धीरे वो जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। जैसे कि अभी पर निमिष हिंदी है, ठीक है, एक मिनट मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अभी इंग्लिश अपने जो इंडियन यूनियन है वहाँ पे इंग्लिश का दबदबा है ना, जो भी लिटरेचर होता है हिंदी हिंदी में भी होता है, लेकिन हिंदी में जितना मतलब होना चाहिए, जितना हमारा मतलब जितने पॉपुलेशन है जितना, उस हिसाब से नहीं होता है। इंग्लिश में होता है, लेकिन बहुत हाई लेवल इंग्लिश में हम
लिटरेचर वो सब निकालते हैं, जिसको मतलब बहुत सारे बार अवार्ड भी मिलता है। लेकिन हिंदी में जो हमारा साहित्य अकादमी है, उसको मतलब मिलता है, लेकिन वो मतलब वो बहुत कम चीज, बहुत कम है, उसका क्वांटिटी बहुत कम है। बट दैट्स द पॉइंट ना कि हमको इंग्लिश, हम लोगों को स्कूल में गुजराती सिखाया है, हिंदी सिखाया है, फिर भी हम इंग्लिश का ही कर रहे हैं ना। तो दूसरी लैंग्वेज सीखी, हाँ, उसके बाद भी इंग्लिश का इंपॉर्टेंस तो कम नहीं हुआ ना। हिंदी सीखा तो कम उससे नहीं हुआ इंग्लिश तो का इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गया। हाँ, तो वही उनका पॉइंट है ना कि मतलब हम सीखे ही नहीं ना, मतलब हम सिखाएंगे ही नहीं बच्चों को। अरे तो गलत है ना। अगर नहीं, मैं मैं ऐसे मानता हूँ। मैं ऐसा बोला, एक मिनट, नई एक लैंग्वेज मिनट, सीखने से मैं एग्जिस्टिंग मैं लैंग्वेज का मैं काम कैसे होगा, वो समझ में नहीं एक आया। मिनट, मैं मेरा एक पॉइंट देता हूँ। जैसे कि सपोज के अभी तमिलनाडु का एक बच्चा है, उसने कोई दूसरा लैंग्वेज सीखा ही नहीं, खाली उसको इंग्लिश आता है, तमिल आता है, ठीक है। तो तमिल आता है तो वो तमिल तमिल लिटरेचर पढ़ेगा, उसका वो होगा। बाकी उसका बस अभी इसको सपोज के क्या बोलते हैं, तेलुगु आता है, चलना तेलुगु आता है उसको, ठीक है, तेलुगु सीखा उसने, तो तेलुगु का मूवी देखेगा, तेलुगु का जो भी वो देखेगा, तो उसका वो मिलेगा ना। अब वो उसको तमिल ही आता है, तेलुगु आता ही नहीं है, तो तमिल वाला तो देखेगा, तमिल वाला मूवी तो निखिल देखेंगे। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों अब नहीं ये कि सब हो गया टू तो लैंग्वेज में क्यों रखा है, तो एक ही रखो ना, फिर तमिल मैं भी भी वही रखो, कह रहा इंग्लिश हूँ, भी तो काट दो। इंग्लिश भी निकाल लो, तो आज इंग्लिश भी तो निकाल दो, कितना ऐसा बेस्ट इतना। रहेगा, तू पढ़ेगा ही नहीं, कुछ देखेगा ही नहीं, खाली तमिल ही देखेगा, कितना अच्छा रहेगा। हाँ नहीं वो, नहीं वो बात सही है, लेकिन अभी एक इंग्लिश क्या ऑप्शन बोलते दिया है हैं, हाँ हाँ, इंग्लिश मतलब अगर जैसे कि समझ के गवर्नमेंट का जो वो होता है ना, कम्युनिकेशन, वो सब। अब हाँ ऐसा नहीं होता, तो वही तमिलनाडु में तो पूरा कम्युनिकेशन। तमिल में कर दो ना, तो तमिल में होता ही है हाँ, मोस्टली, इंग्लिश तो थोड़ा मतलब तमिल साइड में नहीं, होगा थोड़ा बहुत। अबे अभी ना, रिसेंटली उसके जो ये बोलते हैं बाहर ना, नेम बाहर प्लेट, से अभी नेम प्लेट उसने तो तमिल में उसमें लिखा केवल था। बाहर का देख रहे हो, कहीं पर भी तुम, कहीं पे आके तुम बाहर का देख रहे हो ना कि कहीं इंग्लिश काम आता है पर वो इसलिए तो इंग्लिश सीख रहे पर हो। वो तो इंडियन यूनियन में स्टेट है, तो उसको करना ही पड़ेगा ना, समझ रहा है। अभी सपोज के गवर्नमेंट का जो भी सर्किल होता है ना, सपोज के कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिया, तो इंग्लिश में ही होता है, वो इंग्लिश में होता है और एक हिंदी में होता हाँ, है। बट वहाँ हाँ तो प्रैक्टिकलिटी लेके आ रहा है ना, वहाँ तो आइडेंटिटी छोड़ के नहीं, प्रैक्टिकलिटी लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिकली इट्स हेल्पफुल, तो इसलिए वो लैंग्वेज पढ़ो, ऐसा है। बराबर, तो ऐसे प्रैक्टिकली सही तो है, शायद सही है। तेलुगु भी सीखना प्रैक्टिकली हेल्पफुल होगा ना, अगर बिजनेस करना है तेलुगु आंध्र वालों के साथ या कुछ भी हो, मे बी इट्स हेल्पफुल। सो कहाँ पे नहीं वो आइडेंटिटी एंड प्रैक्टिकली होती है, मतलब कहाँ प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है, ऐसा। प्रैक्टिकलिटी है ना, वहाँ पे तो मतलब वो एक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, मतलब वो करना पड़ेगा, ऐसा है वो। क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड क्या अबे सेम मतलब एग्जैक्टली, एनफोर्स मतलब कर जो रहा है। चाइना जैसा हो गया, चाइना जैसा हो गया, जैसे पूरे में चाइनीज ही है, दूसरा कोई स्टेट इंग्लिश भी नहीं सीखते, वैसे तमिल बन जाते हैं, वो ज्यादा बेटर मैंडरिन है, है, ओनली हाँ, तमिल, ओनली चाइना में तमिल, हाँ मैंडरिन है। मैंडेरिन, यस। तो ओनली तमिल रहेगा, इंग्लिश भी नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, जिसको बिजनेस करना आओ तमिल सीखो, तो ऐसे बिजनेस कि करेंगे, तो डिवाइड नहीं करा है करेंगे। पूरा कंट्री को, बहुत डिवीजन है हमारा। हाँ, हाँ हाँ हम अरे लोग हमारा एक्चुअली, कंट्री ऐसे ही बना है, हाँ हाँ, हाँ हम लोग सही हम बात। कंट्री लोग भी बोलते ऐसे। हैं। अच्छा हाँ, इसका एक पॉजिटिव नोट देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि कोई दूसरा स्टेट, नॉर्दर्न स्टेट कुछ है ना, ऐसा होना चाहिए कि तीन तीन लैंग्वेज तो बोला है ना, तो फर्स्ट हिंदी, मतलब जिसका हिंदी रीजनल लैंग्वेज है, एडिशनली सेकंड कि उसका इंग्लिश, और थर्ड मुझे लगता है कि उसको यार तमिल ले लेना चाहिए। सो शायद ये अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, अरे एक ऐसे गुड ट्राई कैसे किया है, लगेगा। ऐसे आई थिंक यूपी ने ट्राई किया था कि मुझे लगता है तमिल करना भी सिखाएंगे चाहिए। ऐसा। हाँ, 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 सही बात है, वैसे कुछ किया अच्छा था आइडिया है। रिसेंटली न्यूज में। हाँ, तो क्या पता आई शायद थिंक रूठे हुए लोग अच्छे हो जाए। मैं कहीं देखा था कि जो प्रयागराज की जो बोर्डिंग है ना, उसमें तमिल लिखा था, आई थिंक हिंदी मैं ही बोल रहा था, है ना। क्योंकि क्या? तमिल, देख मैं पढ़ा भाई, 5-6 अलग अलग लैंग्वेज हाँ, थे जो सबसे ज्यादा और सबसे पहला तो भाई उड़ू जैसे था ना, वो सबसे पहले थे, हिंदी तो चौथे पांचवे पे थी, सच बता रहा उड़ उड़ हूँ। उड़ उड़। मार पड़ेगी तुम्हें अबे ना। वो बातें सॉरी क्या सॉरी लगती है, सॉरी मार पड़ी थी। सॉरी सॉरी, मुझे नहीं समझता क्यों क्या है, बट ऐसे बाहर ऐसे जो बोल कुछ लैंग्वेजेस रहते हैं, हाँ, नहीं ओनली फॉर लाइक अपने व्यूअर्स भी तो है ना यार, तो सॉरी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बट मुझे नहीं आता, सो आई विल लर्न। बट वो बहुत अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, वो इंडियन लैंग्वेज ही पता है मुझे, 3-4 कैसे साउथ लिखा की रहता लैंग्वेज है, थी। क्या कैसे। कहते लिखा था, मैगी की तरह था, ऐसा बोला था वो, मार पड़ेगी सुनील। मैं गाइस सुनील का भाई मैंने एड्रेस तो कितना सॉरी मेरे से बोल लेना। दिया है, मैंने तो सॉरी बोल दिया, तुम लोग का सोच लो भाई, कॉल करनी पड़ेगी कमेंट So बॉक्स में। कमिंग बैक टू पॉइंट, आई थिंक नायर, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, लैंग्वेज आइडेंटिटी तो होती है, मतलब वो आई थिंक वी लर्न दैट इन द हार्ड वे आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद है ना, हमने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स नहीं बनाए थे, जैसे बॉम्बे स्टेट था, मद्रास स्टेट था, ऐसे पूरे वो हाँ, पहले जो हिस्टोरिकल बेस पे हमने स्टेट्स बना सही दिए बात थे। है। एंड वी लर्न द हार्ड वे कि लैंग्वेज आइडेंटिटी इज स्ट्रॉन्गर देन इवन रिलीजियस आइडेंटिटी एंड अदर आइडेंटिटीज। और हमारे धीरे धीरे सब सही बात स्टेट्स लैंग्वेज की बाउंड्रीज के हिसाब से बन गए, गुजरात बन गया, महाराष्ट्र बन बन गए, गया, एंड सो ऑन, सही कर्नाटका, बात है, सही बात केरला ऐसे बन गए। तो लैंग्वेज आइडेंटिटी इज इवन स्ट्रॉन्गर समटाइम्स देन रिलीजियस आइडेंटिटी, तो वो तो है ही, वो तो रहेगी, और हमको वो रिस्पेक्ट भी करना चाहिए कि वो तो रहने ही वाली है, राइट। बट दैट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, मुझे वो भी लगता है कि आई एग्जैक्टली। एग्री, अगर तमिलनाडु को उसको प्रिजर्व करना है और उसको करना है ना, दे शुड हैव अदर इनिशिएटिव्स टू मेक श्योर कि बच्चे तमिल अप्रिशिएट करें, लिटरेचर पढ़े, और वो एक्सपांड हो लैंग्वेज, उस पर लोग लिखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। सो दे शुड हैव अदर इनिशिएटिव्स एंड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज।
लाइक स्टॉपिंग और पीपल मुझे- फ्रॉम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टू प्रमोट योर ओन लैंग्वेज इज द बैड वे, मुझे लगता है। नहीं और मतलब स्टॉप तो नहीं कर रहे हैं, मतलब लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो जो गवर्नमेंट का जो करिकुलम है उसमें नहीं पढ़ाएंगे, बाकी तुम खुद से तो पढ़ ही सकते हो ना। क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मतलब पढ़ाओ ना, अच्छा है ना, ऑप्शन दे दो। थर्ड लैंग्वेज शुड बी कंप्लीटली ऑप्शन, ऐसा भी कर सकते हैं ना कि बच्चों को जो हाँ चूज करनी है वो मलयालम, तेलुगु, 2-3 जो भी लैंग्वेज इंडियन दे लैंग्वेजेस देंगे, होनी हाँ चाहिए बस। ये एनईपी में तो ऐसा ऐसा ही है ना कि आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, आई हाँ थिंक, है बस, ना। तो फिर क्या बुरा है? इंडिविजुअल स्कूल्स को भी दिया है, आई थिंक, शायद हाँ तक। थर्ड अपने स्कूल में भी था ना लैंग्वेज यार। पढ़नी कंपलसरी है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। हाउ इज दैट बैड, वो समझ में नहीं आया। लैंग्वेज आइडेंटिटी भी तुम्हारी है, वो बात सही है, बट दिस इज नॉट अ बैड थिंग थर्ड लैंग्वेज पढ़ना मेरे हिसाब से। और आई मुझे थिंक ऐसा लगता है ना दे इंग्लिश, आर जस्ट डाउटफुल कि At फ्यूचर least में फिर ये फिर हिंदी इंडिया में तो कन्वर्ट हो लीडर जाएगा। है। सुनील तो कह रहा था वो। हाँ मैं नहीं, जैसे एक्चुअली कि सपोज करके अपन गुजरात में रहते हैं, ठीक है, अभी अपन गुजरात में रहते हैं, अपन हिंदी पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते, गुजराती पढ़ी है हम सब ने, ठीक है। तो अभी सपोज के गुजराती का जो लिटरेचर का जो डेप्थ है वो इंग्लिश जितना नहीं है, हिंदी जितना भी नहीं है, आई थिंक। तो वो अगर तू क्या मानता है कि अगर सपोज के ये 2-3 लैंग्वेज है, इसलिए ऐसा है कि मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया है, इसीलिए ऐसा है, मतलब आई डोंट थिंक कैसा हिंदी है हिंदी पढ़ाने की वजह से गुजराती का डेप्थ कम हो गया है। मे अरे भाई मैं बी, तो संस्कृत लिया था। हाँ हमने सबने लिया अरे है, ऐसे संस्कृत भी ऑप्शन था लिया अरे ना ये है। तो यार। बात है, बट अरे तो बात है यार, ऐसे तो बट हाँ, हिंदी point है। हिंदी पढ़ी उसकी वजह से गुजराती का डेप्थ कम नहीं हुआ है। आई थिंक मे बी यह गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, ज्यादा आई थिंक एकेडमिक्स नहीं मुझे लग रहा है, है राइटर्स नहीं, नहीं है। अगर मुझे लग रहा है अगर कि अगर क्या जैसे कि बोलते हैं सपोज के हाँ, अगर जैसे बोल कि भाई। सपोज के हमारा जो डिस्कोर्स है, अभी सपोज के गुजराती मूवीज है, गुजराती वो है, अगर वो इतने डोमिनेट करे, तो आई थिंक गुजराती लिटरेचर भी बढ़ेगा। जैसे कि आई थिंक जो हिंदी का जो पॉलिटिशियन से ज्यादा जो बॉलीवुड है, जो टीवी सीरियल है, उससे ज्यादा हिंदी को फैलाया है। वो अभी भी आई थिंक जो तमिल में जो भी हिंदी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग जो बोलते हैं कि वो भी बॉलीवुड से ऐसे कुछ हाँ सीख के ही हाँ, मतलब तो बोलते होंगे, हाँ। गुजराती में अच्छी मूवीज नहीं बनती थी, इसलिए कोई दिखता नहीं था। अगर इफ दे स्टार्ट मेकिंग गुड अभी मूवीज, बट अब बनती अरे है, वो अब बनती है तो अभी नहीं, अभी अब बनती देखते है। हैं। लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट उल्टा है, मतलब वो मैं एक्चुअली मतलब पॉइंट के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि बनती नहीं थी, इसलिए इसलिए लोग नहीं दिखते थे कि ब- लोग बनती नहीं मतलब थी इसलिए नहीं बोलते देखते हैं थे। कि नहीं बनती नहीं थी इसलिए नहीं देखते थे निखिल। अभी तू देख ना, मतलब अभी मतलब मतलब आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सर्कुलर थोड़ा वो है उसमें, मतलब थोड़ा वो वर्चुअस साइकिल भी है कि भाई भाई ये है, एक है तो ये है, एक है तो ये है। मयूर मयूर मुझे ये आप बोलना कुछ है, कह। हाँ मुझे लग हाँ रहा है बोल बोल। कि मैं जैसे रेफरेंस देख रहा हूँ, लाइक सोच रहा हूँ कि शायद तमिल ने मतलब शायद तमिलनाडु संस्कृत का से रेफरेंस देख के सोच रहा होगा, क्योंकि संस्कृत की भी बहुत लिटरेचर है, उसका स्ट्रांग है, सब कुछ है, ठीक है। और आज के टाइम पे संस्कृत इज लाइक कहीं ना कहीं छुप गया है, even though it was like very very old language because of Hindi अच्छी words बात है. So maybe over a long period of time they can see like okay अगर संस्कृत जो ऑलरेडी इतना रिच है, अगर वो चला गया है तो तमिल विल बी नेक्स्ट। आई थिंक ये इस पे मैं डायरेक्ट मतलब एक रेफरेंस है जिसको देख के वो डिस्कार्ड कर सकता है कि यार नहीं। हाँ सही बात है, मतलब प्रेसिडेंस है एक हमारे पास, सही पर है। निखिल अगर ऐसा होता तो सारे स्टेट यही सोचेंगे ना, गुजरात भी यही सोचेगा, महाराष्ट्र भी यही वो तो सोचेगा, स्टेट वाइज वो केरला बात भी यही सोचेगा। मतलब सोचेगा, यही बात हो गई लेकिन ना। ये जो मैं जल्दी सोचा। इन लोगों ने बहुत पहले सोचा है, इनका जी है ना, आई थिंक 19 जो जब से आजाद हुई ना, तब से उनका ही जो है। बेसिस है ना, वही, हाँ वही, वो क्या नहीं बोलते हैं, पर सेल्फ पर रिस्पेक्ट निखिल मूवमेंट। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो लैंग्वेज वाली चीजें हैं, जैसे कि यूपी के पास है एक मुद्दा, क्या है मुद्दा, तो मतलब उसके पास आए मतलब कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक है जो उनका बर्निंग रहता है, कभी नेवर एंडिंग रहता है। मतलब हाँ हाँ वो तो है इलेक्शन ही, पॉइंट इसमें सब सही ऐसा भी है बात हुआ है। ना, ऐसा। और अपने पास राम नहीं नहीं, मंदिर वो था, तो राम मंदिर खत्म हुआ वो टॉपिक। एक जम्मू कश्मीर के पास मतलब 373 खत्म हुआ। तो ऐसे अपने पास है, तमिल के पास है, तमिल लैंग्वेज हाँ अपने नहीं और पास ऐसा, दूसरा तो इसमें हम ऐसा लोग है वैसे पॉलिटिकल एंगल करेंगे। तो है ही, पॉलिटिकल तो है ही। हाँ बोलो कि इनको हाँ ना बोलो वही बोल रहा था, पॉलिटिकल एडवांटेज जो है ना वो इससे बहुत ज्यादा है। आई थिंक हाँ वो तो लैंग्वेज है ही वजह से भाई। ये कम्युनिकेशन नहीं है बाहर वालों से प्रॉपर, वो इवन वो कम्युनिकेट करना आते हैं तो ट्रांसलेटर चाहिए, तो मतलब इट्स लाइक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट है, तो अच्छा कहीं मुझे सही एक और बात है। पॉइंट है, जो मुझे थोड़ा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि देख ये जो इश्यूज होते हैं ठीक है, और अपने मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उसमें से तो तमिल ही ऐसा बोल रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ मेरे को मेरा लैंग्वेज ही रखना है, 3 स्टेट करना नहीं ही नहीं, है। सब लोग बोल रहे हैं, नॉर्थ वाले, साउथ वाले बोल रहे हैं। अंदर अभी बेंगलुरु था, बेंगलुरु में क्या है, तुमको क्या प्रॉब्लम था, हाँ यही था मान ना कि लो नॉर्थ वाले क्या क्या बोल रहे थे कि मेरे को हिंदी मत बोलो, यस यस कन्नड़ा मान बोलो। लो ऐसे 3 स्टेट है, 4 स्टेट है, गिन लेता हूँ ठीक है। तो ऐसा नहीं साउथ लगता क्या है है, कि साउथ की क्या चीज गिन रहा है। चलो ठीक है 5 गिन लेता हूँ, तो इसमें हाँ क्या होता है बेसिकली कि फिर यही है। अदर स्टेट, हाँ अदर्स लोगों का मतलब जो अदर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री है, फिर उन लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ ना चालू हो जाए, इंटरनल कि कैसे लोग ये ने क्या है। मतलब अपनी चलता ही जगह रहा पे वो तो तो। कुछ नहीं है।
अब वो हो ही रहा है, वो मतलब वो गलत है ना, हो ही रहा है, वो हो रहा है। तमिलनाडु स्टेट को समझना चाहिए ऐसा हर एक स्टेट को कि ठीक है ना, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे। और वो मुझे मेरा एक पॉइंट बात तो है पता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि यूपी को अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे बिहार को अडॉप्ट करना चाहिए, तमिल एज थर्ड लैंग्वेज, आई थोड़ा थिंक सा शांत हो तमिलनाडु सकता का है है। ना, उसका एक रेफरेंस है ना, बंगाल को भी लेना चाहिए। क्योंकि अगर बंगाल की हम बात बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, तो वहां पे उनका रीजनल भी इतना स्ट्रांग है, और प्लस ये लैंग्वेज आई डोंट थिंक सो वैसा कोई वहां पे हिंदी सिखाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है वैसे, सिखाते बट सिखाते किसी ठीक है यूज ना, में तो वहाँ नहीं पे है। वहाँ पे वहां पता पे है, ये बहुत सब अच्छे बोलते से ही तो वहाँ चलता पे है। रीजनल भी इतना ही स्ट्रांग है। आई थिंक वो रेफरेंस अगर वो लोग लेते हैं तमिलनाडु वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहां पे भी सेंटर से ऐसा एकदम, सेंटर इतना इजीली जा नहीं सकता, ठीक है, इतना वो लोग ने इतना पकड़ के रखा है। प्लस लैंग्वेज इज नॉट द ओनली थिंग which they are fighting it. आई थिंक I तमिल को think प्रिजर्व, या आई एग्री, प्रिजर्व करना है तो दे कैन प्रिजर्व इन अदर वेज। और ये आई स्टिल फील कि जो नहीं, दूसरा अरे लैंग्वेज यही नहीं तो पढ़ा बात ना, है ये। दैट्स नहीं, नॉट द वे। मैं ये देख, मैं ये मेरा ये पॉइंट है, मतलब ये जो, मतलब मैं चलो एक आर्गुमेंट करता हूँ कि जो प्रिजर्व वाली बात है ना, हमको प्रिजर्व भी करना है, हमको बढ़ाना है, वी नीड टू थ्राइव, हाँ तो सब कुछ कर सकते हैं हमको ना। थ्राइव करना है। थ्राइव करने वही के लिए तो, दूसरी लैंग्वेज को दबाना थोड़ी पड़ता है। अगर थ्राइव करना है, वही यू कैन तो, हैव ऑल द इनिशिएटिव्स टू तमिल को थ्राइव करने के लिए। व्हाई नॉट, वो हो ही सकता है ना। अभी अभी जैसे कि तू यूरोप में जाएगा ना, तो हर कंट्री का अपना लैंग्वेज होता है। तो अभी फ्रांस में जो जाएगा तो फ्रेंच ही बोलेगा, कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा वहाँ पे। हाँ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, तो वो उनका वो है। तो बट बहुत सारे फ्रेंच वालों को जर्मन आती है, उनको स्पेनिश आती है, आती तो है, हाँ तो हाँ, बोलते तो हैं अभी ना, उन तो लोग तो उनसे मैं सीखेगा, क्या बोल रहा लेकिन हूँ, उनका पॉलिसी नहीं है तो तो मैं सिखाना। वही बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट का फिर मेरा वही पर पॉइंट थर्ड है कि लैंग्वेज फिर पढ़ाओ, तमिलनाडु को दूर सिर्फ लैंग्वेज तमिल ही क्यों बोलना ऐसा। चाहिए, सेकंड लैंग्वेज होना ही नहीं चाहिए, करेक्ट, मेरा भी यही है। फिर दो लैंग्वेज क्यों बात करते हैं, फिर एक ही लैंग्वेज होना और चाहिए ना। ये तो हम नायर, लोग को एक ही लैंग्वेज एक से चीज प्रॉब्लम है, ऐसा समझ। एक और चीज हाँ, बोलना मतलब चाहूंगा। उनको हिंदी से नायर प्रॉब्लम है, उनको हाँ हिंदी हिंदी को हिंदी हाँ तो ठीक है, प्रॉब्लम वो है। तो नायर आई हाँ, एग्री, हिंदी पढ़ाओ भी मत, आई एग्री, थर्ड लैंग्वेज हिंदी रखो ही मत, वो ऐसा रूल बनाओ प्रॉब्लम तो तमिलनाडु हाँ, में थर्ड लैंग्वेज हिंदी हो ही नहीं सकती, ठीक है, आई आई एम ओके विद दैट। कोई और लैंग्वेज ना, पर तेलुगु लग दो, कोई और लैंग्वेज अरे रखना, इसमें अरे अरे ले लो। वो तो स्टेट के देखो पास पावर है ना, स्टेट कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, तो तमिल वो खुद ही बैन कर लेगा, मतलब तमिलनाडु खुद ही हिंदी को बैन करता है, ठीक है, इट्स ओके, देन गो फॉर अदर लैंग्वेज, तेलुगु ले लो, बाजू का ही तो है। अब मैं खान तो जैसे क्या इतना कर रहा सही है। है हम लोग है ना, यूरोप को रेफरेंस नहीं ले सकते, वो अपने आप में एक कंट्रीज है, भाई। अरे ऐसा देख, वो यूरोप है ना, हम यूरोपियन है ना, यूनियन है फिर भी। हाँ, लेकिन हमें ना, हम हम ज्यादा सिमिलरिटी यूरोपियन यूनियन से है, यूएस के से ज्यादा, क्योंकि हमारा हर स्टेट एक कंट्री जैसा है। कंट्री ऐसा जैसा है मत पर कंट्री नहीं है। वही है ना, वो तो जैसा बोल रहा इज हूँ। समथिंग डिफरेंट, वो पूरा अपना और खुद का इकोनॉमी है। और दूसरी बात है, यहाँ पे यूरोप ऐसा जो नहीं कर है रहा ना। है वो सही कर रहा है, ऐसा किसने बोला। यूरोप जो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो फ्रांस वाले बोल रहे हैं हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो वो सही है, ऐसा तुम क्यों मान रहे हो। यूर हाँ, वो अज्यूमिंग भी कि point है। फ्रेंड्स तो सही करते हैं, वो लोग कर रहे, सही कर रहे होंगे, वो लोग भी शायद गलत कर रहे होंगे ऐसा करके, उनको नहीं करना चाहिए। नहीं, ये गलत सही नहीं है, मतलब ये मतलब एक रेफरेंस एग्जांपल है, है, एक फिर भी वो मतलब कंट्री है, उनकी हाँ, खुद की रेफरेंस। लैंग्वेज है, फिर भी ऐसा कंट्री है। यहाँ पे एज अ हाँ, स्टेट को तुम तो ये बोलेगा, कंट्री तब थोड़ी तमिलनाडु बोलेंगे। बोलेगा कि मेरे को नया नेशनलिटी चाहिए, तो क्या करेगा तू? दंगा फसाद होगा यहाँ पे, फिर क्या करेगा तू? तो मतलब ऐसा हम ऐसे भी नहीं करते कि भाई तुम, हम इम्पोज नहीं कर सकते, इम्पोज तो ये नहीं तो कर दंगे हमको पे आ सकते। गया। सबको, हाँ, हमको सबको साथ में लेके चलना है, ऐसा। यहाँ तो अगर तुम बोलोगे कंट्री बनने के लिए आधे स्टेट खड़े हो जाएंगे, सबको कंट्री हाँ, हो वो तो जाएगा है। ना। अरे हमारा जो देख, चाहिए जैसे ना। कि हम, ये मेरे पास से कुछ और इंटरेस्टिंग है तमिलनाडु इसको आई लेके थिंक, मेरे को कि एक और हमारे, चीज है, आई थिंक दे आर वेरी हाँ बोल। स्ट्रांग इन मतलब जो उनका जीडीपी का जो है ना, उनका कंट्रिब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अब भाई, सो आई वो वी आएगा, वो कैन भी हम डेफिनेटली नेक्स्ट टॉपिक स्टैंड में उसकी असाइड उसकी बात करेंगे। यार, सही हमको है, सही पूरा है। सब कुछ अलग दे दो। निमेश, तो इसलिए निखिल वो तो होता ही है। सॉरी, मयूर चुप रहे, उसने प्रिपेयर करके रखा है, तो उसके पॉइंट्स मत बोल दे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक नेक्स्ट मेरा बोलेंगे एक हम पॉइंट आगे जाए उसके पहले, कि जो तमिलनाडु के जो सीएम ने कहा ना कि जो नॉर्थ में जब डायलेक्ट्स थे, डायलेक्ट्स वो डाई हो गए बिकॉज ऑफ हिंदी, दैट्स नॉट अ गुड एग्जांपल एज वेल, बिकॉज वो डायलेक्ट्स थे, वो प्रॉपर फॉर्मल रिटन लैंग्वेजेस और एकदम फुल ब्लोन लैंग्वेजेस नहीं थे। सो नहीं, डायलेक्ट नहीं, वो लैंग्वेज है ना, अभी ब्रज भाषा ही है, वो लैंग्वेज नहीं भाषा है, है, वो but बोली नहीं है। it's not a भाई very formalized language with proper मैं formal थोड़ा grammar बोलूं and इसके so on. ऊपर, मैं ये हम्म। बोलूं भाई, शैलीन को ज्यादा पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर तू जाएगा ना बनारस में, यूपी का ही हो, बनारस जाएगा, गोरखपुर जाएगा, तो कोई हिंदी में नहीं बात करते मिलेगा, बहुत कम लोग हिंदी में बात करते मिलेगा, भोजपुरी में लोग बात करते मिलेंगे भाई, अवधी लैंग्वेज में लोग ब्रज बात भाषा करते की मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो डाई हो गया, नहीं खत्म हो गया, बस क्या है कि मास कम्युनिकेशन की वजह से कि लोगों ने इंग्लिश अरे को हाँ, अडॉप्ट मतलब किया डाई ऐसा। मतलब थ्राइव नहीं कर नहीं, रहा है but ना, ऐसा thrive उसके करने के पॉइंट लिए you ये have है। to अरे पर formalize the क्यों करने language. का, वो मैं तेरे को थोड़ी डायलेक्ट थ्राइव सिखाना नहीं है। करते हैं। नहीं, हाँ, ऐसा तो नहीं है। संस्कृत भी जिंदा है, संस्कृत बात करता है, वही तो बात है। अरे पर निखिल, मैं तेरे को करते हैं, फोर्स आज भी भी नहीं कर रहा, तो पूजा भोजपुरी में पूजा बात पाठ कर। सब संस्कृत में हो रही है।
पूजा पाठ गवर वो तो क्या वही। मुख से शादी। मंत्र पढ़ रहा है क्या? देख लैंग्वेज इवॉल्व भी तो होगी ना, ऐसा है कि संस्कृत में से तो सब लैंग्वेज इवॉल्व भी हुई है ना। अब तुम बोलोगे आई कि है, तमिल इवॉल्व भी हम्म, नहीं है, वो तो इवॉल्व तो होने वाली, तमिल भी होने वाली इवॉल्व। आज के तमिल इवॉल्व और होने वाली, सही आज के तमिल और 1000 साल पहले की तमिल में डिफरेंट होगी, शायद वो इवॉल्व हो चुकी होगी डिफरेंट है, काफी। डिफरेंट है, सही बात है, सही बात है। लैंग्वेज इवॉल्व भी होगी, और अगर तुमको थ्राइव करना है लैंग्वेज को, तो यू कैन कंपेयर विद डायलेक्ट्स, यू हैव टू फॉर्मलाइज लैंग्वेज। जो तमिल ऑलरेडी फॉर्मलाइज है, पूरी ग्रामर है उनका, पूरा फॉर्मल सब कुछ है ही। तो बराबर। हिंदी और उसकी हिंदी के डायलेक्ट्स को कंपेयर करना इज नॉट द राइट कंपैरिजन। मुझे लगता है वो पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा है और कुछ हाँ नहीं। वही। हाँ, वो तो नेक्स्ट ईयर वो इलेक्शन भी आने वाला है, इसलिए थोड़ा हाँ, अभी वो होता ही है, सब जब कुछ होता है ना तो ऐसा सब हो ही टॉपिक्स जाता है। आएगा धीरे धीरे। नहीं, पर हमको उससे क्या लेना है? हम तो मतलब जो टॉपिक है, जो हम तो वो डिस्कस करेंगे ना कि भाई टॉपिक क्या है। हाँ, ये एक तो दूसरा अगर एक क्या है ना, एक हाँ, एग्जांपल देता हूँ, और आज- एक हाँ, मे बी दे दे भाई। बोल, बोल, अदर बोल। एग्जांपल, जैसे राजस्थान और गुजरात जब पहले 1000 साल पहले सॉर्ट ऑफ सिमिलर रीजन थे, तो वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज होती थी जो संस्कृत से इवॉल्व हुई थी, वो कॉमन लैंग्वेज होती थी। फिर 1000 साल पहले हेमचंद्राचार्य करके एक जैन मुनि थे, उन्होंने गुजराती उस कॉमन लैंग्वेज में से गुजराती का फॉर्मल ग्रामर वो सब उन्होंने वो किया, प्रॉपर फॉर्मल बनाया, ग्रामर बनाया। तो गुजराती लैंग्वेज फिर अलग से ही इवॉल्व होना शुरू हो गई, जो कॉमन लैंग्वेज में से चलो। दो डिफरेंट लैंग्वेज हो गई, और गुजराती इवॉल्व होना शुरू हो गई। तो गुजराती बिकेम मोर, it thrived more than the Rajasthani side of language because it was formalized by that Jain Muni. पूरा ग्रामर है, सब कुछ ही है। राजस्थानी लैंग्वेज है अभी, वो इट सर्वाइव्स, मतलब लोग बोलते हैं, सब कुछ है, बट इट्स नॉट एज प्रॉपर अ लैंग्वेज एज गुजराती बिकॉज उसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया ठीक से। गुजराती को किया गया, तो गुजराती बिकेम अ मोर थ्राइविंग लैंग्वेज। क्योंकि अगर हम लोग कीबोर्ड पे जाते हैं, अगर बोलते हैं कीबोर्ड में हम लोग को जो लैंग्वेजेस चाहिए, उसमें अगर राजस्थानी ऐसा कुछ नहीं आएगा, राइट? हाँ, वो हिंदी। कॉमन हाँ, लैंग्वेज क्योंकि नहीं है, वही वो हिंदी, फिर वो वही dialect है। राजस्थानी डायलेक्ट है, हाँ, वो बोली है, भाषा नहीं है वो। डायरेक्ट बन के रह गई वो बेसिकली, क्योंकि वो Yes, फॉर्मलाइज yes, नहीं वो हो गई। बोली है ना, बोली भोजपुरी है, भी बोली है, मतलब वो भोजपुरी भाषा बोली नहीं है, है। मतलब इट्स भाषा भाषा इज हिंदी। तो बहुत सारे डायलेक्ट हो गया हमारे इंडिया में तो। अरे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स है अपने पास। अच्छा, मैं इसमें कुछ थोड़ा और इंटरेस्टिंग ऐड करना चाहूंगा कि मैं ये देख रहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, वो क्या बोलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डेजिग्नेट किया है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को कि भाई इंडियन यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो। लेकिन वो जो नॉन हिंदी स्टेट्स को प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने 15 साल, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनएक्ट हुआ था, तो 15 साल तक उसने बोला था कि इंग्लिश भी साथ साथ में रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा 15 साल तक। तो 15 साल तो ऐसे लोग होते गया, तो वो इंडेफिनेटली 15 साल है ही। तो फिर जब वो खत्म होने वाला था 15 साल, फिर वो वापस वो अपना जो इंग्लिश ने बोला, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का टाइम था वो, तो वो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम इसको रखेंगे। फिर जवाहरलाल नेहरू तक, उसके बाद फिर जो पीवी नरसिम्हा राव है, उन सब ने, हाँ, सब ने ये बोला कि जब तक नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट चाहेंगे, तब तक वो रहेगा इंग्लिश। तो इसमें ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, जब जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बना रही थी, जिसने पास किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ एक वोट से पास हुआ था, एक वोट से। क्योंकि बहुत सारे लोग उसके उस हिंदी time के ऑफिशियल खिलाफ लैंग्वेज थे। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है? है, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, है, हाँ, दो हिंदी official इंग्लिश। language। हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, और 15 साल तक इंग्लिश था, लेकिन वो भी इंडेफिनेटली भी है नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियल क्यों भी नहीं लैंग्वेज है है। ना? देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया का। हाँ, तो ये जो उस टाइम की बात है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है, तब भी वो एक ही वोट से पास हुआ था, तो इतना कटोकटी था। तो फिर तुमको क्या फील होता है? ऐसा नहीं होता। डू यू एग्री विद दिस कि होना हाँ। चाहिए कि नहीं होना चाहिए हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज? नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है इट्स ओके विथ इंग्लिश। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ, मतलब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो ठीक है, पर ये जो होना दो है चाहिए, ना, वो बस। सही है। अभी अभी मुझे लगता है कि हिंदी खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दो सही है, हिंदी और इंग्लिश। मुझे क्योंकि लगता है हिंदी क्योंकि मैं का खुद क्या क्यों क्योंकि मैं क्या काम आता है वो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका क्या यूज होता है? हाँ, वो कुछ यूज नहीं है, वो ऐसा रीजन को बाइंड करने का एक तरीका था। नहीं, मतलब but सब सब अगर government- इंडिया बोले का तो- कुछ एक लैंग्वेज हो, बस ऐसा कुछ हो। सही बात है। हाँ, बस ऐसा सिर्फ समझा। इंग्लिश हो तो फिर वो सही भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश तो में। कहता ब्रिटेन ही हो गया यार, ब्रिटेन 200 साल अपने पे राज करके लैंग्वेज भी देखे गए। पर यार हिंदी मतलब आई थिंक 40% नहीं, पॉपुलेशन पर नहीं मुझे बोलती भी है, नहीं लगता। 60% तो नहीं बोलती मुझे- है। तो फिर मुझे भी नहीं क्यों- लगता कि हिंदी होना चाहिए, पर देख मेजोरिटी पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा कौन क्या बोलता है, एटलीस्ट वो लैंग्वेज को तो प्रेफर कर सकते हैं ना। वी आर नॉट इम्पोजिंग, बट वी कैन प्रेफर। जो 3 लैंग्वेज है ना, वो परफेक्ट है। एक इंग्लिश, इम्पोज ही कर रहे हैं ना यार, इंडिया की वो ऑफिशियल impose ही हो लैंग्वेज गया। इम्पोज कर रहे हैं हम, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इम्पोजिशन ही हो गया ना। अभी देख क्या है और निखिल, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब गवर्नमेंट को कंप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐसा है। ऑफिशियल नहीं, पर वो लैंग्वेज तो मतलब आई बहुत पहले थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी चीजें ये 2 लैंग्वेजेस में जाती होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 लैंग्वेज में जाती लिखा है। होगा एंड व्हाट नॉट, सब कुछ 2 में होगा। हाँ, 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 हाँ।
तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा जो भी अपना जो 8 शेड्यूल है वो सब में उसने ट्रांसलेट कर दिया है, वो तो हो गया। हाँ, बट आई थिंक ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट की लैंग्वेज है, गवर्नमेंट हाँ इसमें हाँ ऑफिशियल गवर्नमेंट, कामकाज हाँ करता गवर्नमेंट है, का जैसे कि सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट। क्योंकि मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी आता है ना वो हिंदी में आता है और इंग्लिश में आता है, दो में आता है ये। और तो ताकि नॉन हिंदी स्पीकिंग है वो भी इंग्लिश को पढ़ के वो समझ जाए, जो भी वो कन्वे करना चाहते हो ऐसा। बट निवेश एक और बात बता दो तेरे को, ऐसा मतलब मैं रॉन्ग बोल सकता हूँ, बट ऐसे सपोज कर ले कि इंडिया में मतलब अगर मान ले कि 40 लैंग्वेजेस है, सपोज करो 40 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल कर दिया स्टेट वाइज, कि मतलब कि गुजरात का गुजराती ऑफिशियल, महाराष्ट्र का मराठी ऑफिशियल, तो जो इन्फॉर्मेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर फ्लो करती है, तो उसका ट्रांसलेशन में अगर कुछ गलत मतलब निकाल दिया गया, ट्रांसलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, तो कितना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हाँ तो वो कोर्ट ऑफ लॉ तो इंग्लिश को ही सही मानती है हाँ आई थिंक। हाँ एक ये तो ये चाहिए, ये हुआ था एक बेसिक में। लैंग्वेज चाहिए हमको, ये मुझे लगता है उसमें इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, बट वी डोंट हैव एनी More ऑप्शन। बट preferable वो है, मोर ऑप्शन नहीं है। प्रेफरेबल। आई थिंक ये बीच में से हुआ था, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने जो इंग्लिश वो है जो ड्राफ्ट है उसको माना था, हिंदी को नहीं, क्योंकि हाँ ऐसा कुछ था। आई थिंक बीच में ऐसा कुछ हुआ था केस सुप्रीम कोर्ट में कि भाई दो आई थिंक तमिलनाडु ने कुछ बोला था कि भाई नहीं हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, तो फिर वो कोर्ट ने बोला था कि नहीं इंग्लिश वाला सही है ऐसा। नहीं, एक्चुअली मैंने actually सुप्रीम एक कोर्ट video का तो देखा है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश, वहां पे तो हिंदी में बात नहीं हिंदी कर सकता। आई थिंक क्योंकि वो ये हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट गुजरात का, हाँ, वो मुझे पक्का पता है कि वो इंग्लिश है। अबे निखिल मैं तो बहुत सारी हियरिंग देखी है सुप्रीम कोर्ट की, भाई अगर तो हिंदी में बात करेगा तो जज तेरे को सुनेगा भी नहीं, बोलेगा दिस इज मैं नॉट तो द गया हूँ कोर्ट में ऑफिशियल भी गया लैंग्वेज। हूँ। अच्छा कुछ हुआ है क्या? नहीं वो जाना पड़ता है कोर्ट में, ठीक है कभी कभी। तो कह रहा था कि यही मारामारी बहुत किया है, अच्छा कट्स वही लगे। एक हियरिंग सुनी थी मैंने, ऐसा यूट्यूब पे बहुत हियरिंग्स है, उसमें एक बहुत प्योर हिंदी भाषी लॉयर होता है और सामने इंग्लिश हाँ जज वो होती है, पता है हाँ, वो उसमें एक आर्गुमेंट आया था, बहुत फेमस हुआ था वो। तो क्या हिंदी होता है में उसमें? बोल रहा है, वो बोलता है वो मानता ही नहीं है, तो आप नहीं इंग्लिश में बात करो, तो वो भी नहीं मानता, मैं हिंदी में बात करूंगा। तो उसको निकाल दिया था ना कोर्ट से, हुआ है उसको कोर्ट से आई निकाल थिंक दिया था। गुजरात में भी हुआ है, आई थिंक गुजरात में भी हुआ है कि एक है ना जो क्या बोलते हैं वकील नहीं, क्या बोलते हैं वो लॉयर, बुलाते हैं ना अच्छा जो बुलाते हाजिर जो हो। गवाही देने, हाँ हाँ गवाही विटनेस विटनेस। विटनेस, अरे हाँ। विटनेस। तो उसने बोला कि मैं गुजराती में बोलूंगा, तो कोर्ट ने बोला कि कोर्ट का लैंग्वेज ही इंग्लिश है, हम बाइंड है लॉ से, तो हम उसको नहीं, मतलब परसेंट थोड़ी है यार, ये सही नहीं है ट्रांसलेटर ना। होता है ना, ये थोड़ा ज्यादा हो ऐसा गया। हुआ है भाई, अरे ऐसा पर हुआ है, निवेश गवर्नमेंट हुआ का है बात भाई लेंगे, ब्रदर, लेकिन होता है हाँ होता है, पर ट्रांसलेटर होता है हर एक जगह पे, हाँ तो हाँ, वही तो इसका उसने काम बोला नहीं है। कोर्ट, अरे ऐसा नहीं, उसने कोर्ट ने बोला कि मैं ट्रांसलेटर आपको देता हूँ, उसने बोला नहीं मेरे को आपसे बात कर रहा है, मैं गुजराती में ही वो बात तो कुछ करूंगा। भी है, ये भी कुछ भी है। अभी तो उसको हाँ, बोलेगा तो घर जा, ऐसे ही केस हो तो जाएगा और क्या। उसने बोला कि आपकी बात सही है लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता क्योंकि मैं लॉ से बाइंड हूँ, ऐसा। वो बात तो तो उसने सही बोला है। कि आप अगर आप चाहते हो ना कि ऐसा ऐसा हो तो लॉ को चेंज कराओ, से अभी ऐसा। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हम बात करें, तो आप लोग वैसा नहीं बोल रहे राइट, क्या नहीं अभी कोर्ट वोर्ट में सब हिंदी लैंग्वेज ऑफिशियल करो, हमें हिंदी पढ़ाना है, वहां पे आपने कहीं ना कहीं इंग्लिश को एक्सेप्ट किया कि ना इंग्लिश इज समथिंग बेटर इन दिस सिनेरियो। तो आई थिंक उस सेम सिचुएशन आई थिंक साउथ कैन ऑल्सो सी, जहाँ पे उनको लगता है नहीं यहाँ पे कॉमन, क्योंकि इंडिया एज अ कॉमन कंट्री है, तो अगर पीपल शुड नो हिंदी एज वेल, तो दे शुड अलाउ दिस 3 लैंग्वेजेस। बट वो तो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है, दे आर नॉट पर विलिंग। हमने ये सब रेफरेंसेस है ऐसा हमने कि इंग्लिश यहाँ पे एक्सेप्ट हम की लोग ना, हमने थोड़ी कहा कि तमिल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे कोर्ट में। हमने इंग्लिश एक्सेप्ट की, तुम कहते हैं कि हमने अपने खुद की लैंग्वेज जाना देके इंग्लिश एक्सेप्ट की, ऐसा बोल रहा हाँ है, मैं ये बोल रहा हूँ हाँ बट स्टिल तो हम कुछ दया भावना नहीं दिखा रहे हैं, मतलब स्टिल नहीं, मतलब हम लोग उसको पॉइंट वो नहीं बना रहे ना कि भाई ये पॉइंट ऑफ टॉपिक एक नहीं बना, टॉपिक आप हर चीज का बना सकते हो, इशू निकाल सकते हो, वहां पे बट लाइक इट इज ओके। तमिल वाले आर आल्सो ओके टू यूज इंग्लिश इन देयर कोर्ट्स, ऐसा दे आर हाँ नॉट ओके टू यूज हिंदी। हिंदी का Okay. प्रॉब्लम है उससे। उनको प्रॉब्लम हिंदी से है और किसी से नहीं है। नहीं तो वो बोले कि हम भी मैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, हम भी बोल मैं रहे हैं ऐसा कि बोल रहा हम हूँ इंग्लिश यूज कर रहे हैं, एज अ वी आर ओके विद स्टेट, दैट। मैं ऐसा बता रहा हूँ एज अ स्टेट दे विल लुक एज अ स्टेट का जो लैंग्वेज है, और उसमें दे हैव अ प्रॉब्लम विद हिंदी, बिकॉज लाइक एज एन इंडिया हिंदी में चल रहा है, तो एज ए इंडिया में बता रहा हूँ, नाउ एज ए इंडिया दे हैव टू फाइट फॉर हिंदी इन अ वे, दो नॉट एन नेशनल लैंग्वेज, बट हिंदी के लिए अगर आप बीजेपी की बात कर दो तो सीधा सीधा बोलूँ तो सेंट्रल लेवल पे बात करूँ तो दे हैव मोर फोकस ऑन हिंदी, ठीक है, तो
उस तरह से मैं कर रहा हूँ रेफरेंस, उस तरह से मैं उनको इंग्लिश के से कंपेयर कर रहा हूँ ऐसा। तो दे हैव टेकन समथिंग आउटसाइड देयर परव्यू। बट तो तमिल वैसे कह रहे हैं ही कि हम भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, हम 2 लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक लैंग्वेज नहीं, हम भी इंग्लिश एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी इंग्लिश में तुमसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है, और हम भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो वो लोग भी तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं टू बी इन द इंडियन स्टेट, ऐसा एक साथ रहने के लिए। अरे नहीं रे, वो तो ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश इज लाइक ग्लोबल लैंग्वेज। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ इंडिया में रहने एक के लिए नहीं, आर्ग्यूमेंट की मतलब बात है, वर्ल्ड में रहने के लिए। प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं है। खान की जो बात है कि हम हाँ। कुछ अपना, हम कुछ गिव अप करके एक्सेप्ट कर रहे हैं इंग्लिश, ऐसा कुछ। तो तमिल भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से, वो भी अपना थोड़ा गिव अप करके इंग्लिश एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा। तो उनकी तरफ से वो मत कॉम्प्रोमाइज करो कर give रहे up, हैं, वो इतना ही मत कॉम्प्रोमाइज कर करो सकते हैं give वो, up। उससे ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उनको। अगर चल उन्होंने इंग्लिश नहीं किया नेक्स्ट तो टॉपिक। दे विल आउट ऑफ कुछ कोई कर ही वर्ल्ड नहीं रहा कुछ कम्युनिकेशन, इतना मुश्किल हो जाएगा जीना। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये तो चाइना कर ही रहा है ना, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी है उसकी, बहुत कर ही रहा प्रॉब्लम ना है वो। उनको, मालूम है तुमको? अरे तो क्या क्या प्रॉब्लम फर्क पड़ता, है? पैसे तो आ रहे हैं ऐसा ना। है तो सी भाई वही ये बात हो, प्रो चाइना आ गया। एज अ कंट्री दे आर फुल, वही बात हो गई ना। ऑलरेडी उनका कंट्री से कम्युनिज्म है, बाहर से ऑलरेडी अरे, लिंक वो है। सब ठीक है निखिल, अगर वो चाइना सब से ठीक है, स्टेट तेरे कंपेयर को कर कैसा रहे हो क्या हैं गया? चाइनीज तो गवर्नमेंट तेरे फिर को तो कुछ फंड हमको वंड हिंदी देती है इम्पोज क्या? करना चाहिए सब जगह, सब कुछ यूनिफॉर्म हिंदी में ही कर दो, बाकी सब लैंग्वेज एक्सटेंड कर दो, एकदम चाहिए ही नहीं हमको, सब कुछ यूनिफॉर्मिटी कर दो। चाइना का तो वही अप्रोच है ना, सब कुछ हाँ वही यूनिफॉर्म कर बोला दो। हाँ। प्रो चाइनीज। निखिल आप कुछ बोलना चाहोगे? ओ, चाइनीज गवर्नमेंट इसको फंड करती है, लगता है मुझे हमेशा चाइनीज, तो चाइना को हाँ अच्छा ही हाँ, बोलेगा बहुत फंड करती है, मतलब फंड करती है क्या, निखिल ये को, क्वेश्चन ही नहीं है। निखिल ओके, को, निखिल को फंड निखिल को। मुझे लगा लैंग्वेज फंड करती है ऐसा। नहीं नहीं, नहीं, निखिल को, निखिल हमेशा प्रो चाइनीज रहता है, उसने उसने तुरंत बोला क्या क्या सीपीआई प्रॉब्लम का है। एजेंट है वो, कम्युनिस्ट पार्टी से आया है। डबल एजेंट टू डबल एजेंट। ओके, सही से गाइस कंक्लूड क्या कर तो रहा है नायर, कुछ कंक्लूजन दे दे इसका सब इस सब टॉपिक सब को। सब ऐसे नहीं, सब अपना अपना ओपिनियन बोल दो कि फाइनल ठीक है, ओपिनियन क्या है। ठीक है, मोहम्मद मेरा चालू कर। हाँ मेरा ओपिनियन ये एक है कि ये थिंक उनको थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखना चाहिए। एक तो स्टेट तो वन थिंग हो गई, बट एज अ नेशन ऑल्सो दे शुड एटलीस्ट, अभी तो कोई कंपल्सन नहीं दे रहा हिंदी, पर 3 लैंग्वेज एक्सेप्ट करना चाहिए। एज अ नेशन दे शुड बी अलाइन्ड लो विद नेशंस रिक्वायरमेंट। ये मैं Also they should thrive for their language, but at least allow 3 language as division. Yeah. ये आई थिंक थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल कर देते हैं इस चीज को, थोड़ा पॉलिटिक्स साइड में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और डेफिनेटली हिंदी थर्ड लैंग्वेज अगर कंपलसरी कर रहे हैं तो आई विल ऑल्सो अपोज दैट, वो सही नहीं है। बट तमिल पीपल शुड नॉट थिंक कि तीसरी लैंग्वेज पढ़ने से तमिल का स्टेटस कम हो जाएगा। दे शुड हैव अदर इनिशिएटिव्स टू कीप तमिल अ थ्राइविंग लैंग्वेज, ऐसा दे कैन डू दैट विद टॉलीवुड एंड व्हाट नॉट। सो वो तो पॉसिबल है ही अपने मूवीज से और सबसे, तो करना चाहिए। सही। सुनील तेरा कुछ है टेक? है, पर ये दोनों ने बोल दिया कुछ। सही है। ओके ओके। तो मेरा भी वैसा ही Same है। dreams. मैं भी इन प्रिंसिपल अग्री तो हूँ कि मतलब लैंग्वेज सीखनी चाहिए हमको कोई ना कोई, या फिर अगर उनको ये प्रॉब्लम है कि हिंदी इम्पोजन आओ तो सही बात है, नहीं इसकी कि हिंदी तुम मत करो, या फिर ऐसे नहीं करो ना कि स्टेट टू स्टेट वाइज एमओयू साइन करो कि भाई आपका मैं लूंगा, मेरा आप ले लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं हाँ नाइस। ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब तो क्या आपस में एक दूसरे का लैंग्वेज भी शेयर होगा। अभी